नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। दिल्ली दंगा को हुए 8 महीना गुजर चुके हैं, लगभग 8 महीना गुजर चुके हैं। इन 8 महीनों में कई लोगों के ज़ख्म तो भर रहे होंगे, मगर कई ऐसे लोग हैं जिनके ज़ख्म भर भी नहीं रहे और उनके आंसू भी कम नहीं हो रहे। और आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी का जो दंगा हुआ था, जिसमें मुसलमान ख़ास तौर पर जो है सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था, चाहे जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। और आपको बता दें कि जो दंगा प्रभावित इलाके थे, सीलमपुर का इलाका था, शिव विहार का इलाका था, फिर जो है कुछ आप अशोक नगर के इलाकों में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। तो शिव विहार का इलाका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड माना गया था। शिव विहार में चूँकि वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है माइनॉरिटी में थे, तो वहाँ पर शायद उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। वो अलग बात है कि सीलमपुर, जाफराबाद, इन इलाकों में भी भारी तादाद में जो है मुसलमानों का जो है जानी और माली नुकसान हुआ। इस दंगा को 8 महीने गुजर चुके, अभी तक जो है जितने भी बेचारे बेकसूर है लोग हैं, जो इंसाफ की आवाज़ लगा रहे, जो इंसाफ की गुहार लगा रहे, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मगर कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो उनके इंसाफ में और जो है आप कह रहे हैं कि रुकावट बन रहा है, और उनके सामने जो है एक काला ख्वाब, काली आंधी बनकर सामने आ रहा है। अब जो है शिव विहार में जो मुस्लिम परिवार है, लगभग 100 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार थे, जो फिलहाल उसमें से माना यह जा रहा है कि 50 ऐसे परिवार है शिव विहार में, जो उत्तर पूर्वी का इलाका जहाँ पर दंगा प्रभावित क्षेत्र है, ये यहाँ पे जो है 50 ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर जो है दूसरे जगह पर सेटल होना चाहते हैं और उसका वो ख्वाहिश रखते हैं, चाहे उनको जितना ही अपने प्रॉपर्टी में या चीज़ आप कह सकते हैं कि लैंड में नुकसान हो, मगर वो उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमेशा से जो है सेकुलर रहा है और यहाँ के जो अलग अलग विभिन्न मज़हब है, यहाँ की जो अलग अलग जो संस्कृति है, यहाँ के जो कल्चर है, उस कल्चर में खुशबू है, खूबसूरती है। मगर आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने में जब ये दिल्ली में दंगा हुआ, तो जिस तरह से मासूमों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह से किसी एक समुदाय को टारगेट कर एक जो है ख़ास पार्टी ने जो है जिस तरह का भूमिका अदा किया, जिस तरह का रोल निभाया, वैसे तो लगता है कि लोग जो है मजलूम की जो है आवाज़ दब सी गई। अब शिव विहार से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ पे लोग अपने घर को बेच कर जा रहे हैं, और बेचने के साथ साथ जो उनकी कीमत होती है, जो उसका एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, जो एग्जैक्ट लैंड वैल्यू होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है और वो बेचारे वहाँ से बेचकर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि उनका ये मानना है, जो द वायर की तरफ से रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मानना है कि उनके अंदर अब डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, उनको डराया जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को लेकर उनको टॉन्ट मारा जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। और ये जो है शिव विहार का मामला है, वो जाफराबाद, सीलमपुर में क्या हो रहा है उस पर कोई अपडेट नहीं है, मगर ये जो है शिव विहार का मामला है। अब शिव विहार से जो है 50 ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपना घर बेचकर किसी और जगह पर सेटल होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग वहां से घर बेचकर जा भी चुके हैं और जो है दूसरी जगह पर खुश है। एक कुछ परिवार के बारे में पता चला, जिसमें 2 परिवार ख़ास तौर पे, पहला जो है 14 वर्ष के फ़िज़ा है, फ़िज़ा की जो है माँ जो है नसरीन है, नसरीन और फ़िज़ा से बात जब वायर की होती है तो पता ये चलता है कि 20 लाख का जो एक घर होता है, उनका 20 लाख के घर को जो है वो 12 लाख में बेच कर चली जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पर डर का माहौल रहता है। दंगा होने के बाद दिल्ली के लोगों ने ये कहा, सभी वर्ग के लोगों के, कि आपने जो है हम मिलजुल कर रहेंगे। और आप देखेंगे कि दिल्ली में कई ऐसे जगह हुए थे जहाँ पर हिंदू मुसलमान को उकसाया गया, तो हिंदू ने मुसलमान की सुरक्षा की और मुसलमान ने हिंदू की सुरक्षा की। तो यही हमारे मुल्क की खूबसूरती, और यही खूबसूरती हमेशा कायम रहे, इस पर सभी का जो है ध्यान होना चाहिए। अब जो है 14 वर्ष की फ़िज़ा है, उनकी माँ जो है नसरीन है, तो उनके दोनों से जब वायर की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनका शिव विहार में घर था, वो अपने 20 लाख के घर को 12 लाख में बेचकर चले जाती है। दिल्ली जैसा इलाका, शिव विहार का इलाका, जहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि जगह ही नहीं है। अगर आप 20 लाख का फ्लैट 1 साल में लेते हैं तो 1 साल बाद उस फ्लैट का एक्सपेक्टेड अमाउंट आप जो है 25 से 30 लाख रुपया कर सकते हैं। मगर शिव विहार का मामला यह है कि 20 लाख का फ्लैट जो है वो 12 लाख में जो है बेचने पर लोग मजबूर हो गए। और ये भी है कि कुछ लोगों को तो किराया मतलब कि ग्राहक भी नहीं मिल रहे, ख़रीदार भी नहीं मिल रहे, इसलिए जो है अब कुछ लोग वहाँ पे ब्रोकर को, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जो है ताल्लुक़ में आ रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि हमें घर बेचना। एक और कहानी सामने आई है, एक व्यक्ति है मोहम्मद इरफान ने जब अपना घर बेचा तो उनको भी जो मार्केट वैल्यूज़ है उनके उससे जो है 4 लाख कम करके उनको घर बेचना पड़ा। तो ये अफसोस की बात है कि जिस शहर में, जहाँ पर प्रधानमंत्री बसते हो, जहाँ पर
गृह मंत्री रहते हो, जहाँ पे डिफेंस रहता हो, जहाँ पे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रहते हो, वहाँ पे जो है इस तरह का माहौल अभी तक बना हुआ है। 8 महीने गुजर चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि वहाँ जो खौफनाक रातें थी, जिन खौफनाक रातों में अपने अपने घरों में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने बच्चियों को खो दिया, उनके लिए आज भी दिल्ली की रातें जो है खौफनाक है। आज भी वो सो नहीं पाते हैं, शायद इसीलिए वो शिव विहार को छोड़कर जो है किसी और जगह पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि पैसे शायद बाद में कमाए जा सकते हैं, मगर अगर उनकी जान चली गई तो उस पर वो जो है किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को किस तरह से साहस देंगे। वैसे एक चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान से बातचीत हुई तो मोहम्मद रिजवान ने भी ये कहा कि जो है शिव विहार, मोहम्मद रिजवान एक एजेंट है, वहाँ पे ब्रोकरी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो वो जो है उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जो है डर का माहौल है और शिव विहार के लोग जो है डेस्पैरेटली, यानी कि बहुत मिन्नत समाजत के साथ जो है वो अपने घर को बेचकर किसी और जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं। ये बड़े शर्म की बात है और मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को और केंद्रीय गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। अगर आप जो है किसी सेंट्रल में, आप कैपिटल में अपने जो है नागरिक को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि देश के किसी हिस्से में आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।